दुश्मन सबसे ज्यादा कमजोर कहाँ है और कब है, और जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर और जिस समय दिखाई देता है उस समय उसके ऊपर तादाद से ज्यादा ताकत के साथ अटैक करो और विजय सुनिश्चित करो। ये पॉलिसी रहती है। अब इस पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान पूरे अपने 1947 से आज तक के इतिहास में इतना कमजोर कभी नहीं रहा जितना अब है। कूटनीति के मामले में मान सकते हैं कि उसके अमेरिका के साथ जो आपस में वो बीच में बातचीत चल रही है ईरान और उनके साथ, लेकिन मिलिटरली इतना कमजोर कभी नहीं रहा, जी। क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी एक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का ऐलान कर चुकी है, और उधर खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून भी अफगानिस्तान के पश्तूनों से मिलने को तैयार है और हो चुके हैं करीब करीब। सिंध इसलिए नाराज है कि जी। पंजाब को पानी उनके हिस्से का दिया जा रहा है, यानी कि सिर्फ एक पंजाब उनका प्रोविंस बचता है। पीओके में ये हालत है, वो ये कहते हैं कि नीलम और झेलम इनके ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने, उन प्रोजेक्ट का जमीन हमारी, मेहनत हमने की, सब कुछ हमारा, लेकिन जो बिजली बनी वो हमें मिली नहीं, वो दूसरों को गई, या जिंदगियांग में गई, या महंगी हुई। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हिंदुस्तान को, और वैसे भी हिंदुस्तान ये पार्लियामेंट में अनाउंस कर चुका है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। राजा हरि सिंह ने भी पूरा कश्मीर का एक सेक्शन किया था अक्टूबर 1947 में हिंदुस्तान के साथ। तो यानी पीओके को लेना हमारे लिए एक किस्म से अनिवार्यता है। तो हिंदुस्तान को इसमें एक्टिव रोल अदा करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ एक सवाल है, करीब करीब 50 लाख आबादी है पीओके के। अब 50 लाख मुसलमान अगर और आते हैं तो हमारे पुराने चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ ने कहा था कि हमें चीन और पाकिस्तान, ये जो दो फ्रंट है इन्हें छोड़ दीजिए। जो आधा फ्रंट है हिंदुस्तान में, यानी कि जो हिंदुस्तान में रह के ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, इस किस्म की बात करने वाले, लिहाजा अगर हम उन 50 लाख अब इस पीओके के लोगों को अपने में मिलाते हैं तो हमें पहले ये ख्याल करना होगा कि उनके मिलाने से पहले हिंदुस्तान में जो ऐसे लोग हैं उनमें से कुछ के खिलाफ स्टर्न एक्शन लेना होगा, यानी कि उन्हें जेल में डालना होगा, कम से कम एक को डालना होगा, ताकि आने वाले अगर ये लोग हैं तो ये यहाँ मिलने के बाद गजवाए हिंद की बात ना करें। अन्यथा अब इनका देखना मिलना यही होगा एक कि और पीओके प्रॉब्लम। में आज जेएसी के द्वारा कहा क्या जाता है, भारत का रुख इस पर क्या होता है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। सर आप बने रहिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, यूएनएससी में पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत का आरोप पाक के लिए स्टेट पॉलिसी है आतंकवाद, और यूएनएससी में भारत की हुकार एक बार फिर देखने को मिली है। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, भारत ने एक बार फिर से क्लियर किया है भारत का प्रहार, और ये कहा कि झूठे नैरेटिव के लिए यूएनएससी का दुरुपयोग कर रहा है पाकिस्तान। दरअसल सिंधु जल संधि पर साफ रुख देखने को मिला, और आतंक और सहयोग साथ संभव नहीं, एक बार फिर से अपनी बात को भारत ने दोहराई है। और सर इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए भारत हर बार कश्मीर को लेकर और इसके अलावा पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध पहले से रहे हैं आतंकवाद को लेकर, इस पर भारत ने हमेशा से स्टैंड क्लियर किया है, और एक बार फिर से भारत की इस पर प्रतिक्रिया। देखिए यूनाइटेड नेशंस के अंदर पाकिस्तान ने बार बार हिंदुस्तान के ऊपर आरोप लगाए हैं कि कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की जो फौज है और जो हिंदुस्तान की सरकार है वो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है। मगर अब तो चीजें सबके सामने आने लगी हैं। जो हमारा हिंदुस्तान वाला कश्मीर है वो इतना खुश और इतना विकास उसमें हो चुका है कि पाकिस्तान वाले कश्मीर के लोग इसीलिए हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। लिहाजा उनका ये झूठ तो अब और ज्यादा चलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया। लिहाजा अब जो जवाब दिया गया है हमारी तरफ से, और जो सच है मैं बताता हूँ कैसे, कि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है आतंकवाद। पाकिस्तान
को एक सिपाही को बनाने में समय लगता है, ताकत लगती है। लिहाजा उसने एक रास्ता ढूंढ लिया कि हिंदुस्तान से वैसे तो मिलिटरीली मुकाबला करना पॉसिबल नहीं है। लिहाजा वो बहुत सारी होरों के नाम पे उन्होंने आतंकियों को एक अपनी स्टेट पॉलिसी के अंदर अपने यहाँ रिक्रूट करना शुरू कर दिया। ये जो जैश ए मोहम्मद है, ये जो लश्कर ए तैयबा है, ये हिजबुल मुजाहिदीन है, ये सब पाकिस्तान की तरफ से खड़े किए गए हैं। और हाफिज सईद वगैरह को तो बोलते हैं ये तो हमारे हीरो हैं। और अब इसका सबूत कैसे मिलता है? सबूत ये है कि दूसरे देशों में भी आतंकवादी होते होंगे, आतंकवादी अपना कैंप भी बनाते होंगे, छोटे बड़े जो भी डिसग्रंटल्ड होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो सरकार आतंकवादियों के कैंप बनाती है। आपके सामने लेटेस्ट एग्जांपल है ऑपरेशन सिंदूर की। जब इसमें बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के सारे कैंपों को और उनकी मस्जिद वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो उसके बाद में पाकिस्तान सरकार उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करा रही है। 14 करोड़ रुपए तो तभी दे दिए थे। और जो मरे थे मसूद अजहर के लोग, उनके जनाजे में पाकिस्तान के सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स शामिल हुए थे। तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि पाकिस्तान उनको सपोर्ट नहीं कर रहा? पाकिस्तान उनका पार्ट है एक्चुअली। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अब हम आने वाले समय में आतंकियों में और आतंकियों के आकाओं में फर्क नहीं समझेंगे, क्योंकि आकाओं की यानी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की स्टेट पॉलिसी है आतंकवाद को बढ़ाना, और इसी के आधार पर डर दिखाकर वो अपने दूसरी जगहों से पैसे लेके आते हैं। और सर देखिए, भले ही पाकिस्तान जैसा आपने बताया कि नैरेटिव बार बार जो है अलग बदलने की कोशिश करता है, अपनी छवि साफ दिखाने की कोशिश करता है। खास करके कश्मीर के मुद्दों को लेकर भी हमने देखा कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसके बयान सामने आते रहे हैं। आतंकवाद पे कार्रवाई को लेकर जिस तरीके से वो कहता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अपेक्षित तरीके से उसे मदद नहीं मिलती है, ना ही उसका समर्थन कभी मिला है, पाकिस्तान को कभी समर्थन मिला है। तो ये साफ तौर पर पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो कहता है उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। ये समझा जाए सर? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, थोड़ी देर के लिए आप कुछ लोगों को बहका सकते हैं, थोड़े समय के लिए आप कुछ लोगों को बहका सकते हैं, लेकिन फॉर ऑल द टाइम एंड फॉर ऑल द पीपल यू कैन नॉट कंटिन्यू विद लाइफ। झूठ बोल के आप सब लोगों को हमेशा के लिए नहीं बहका सकते। ये स्थिति पाकिस्तान की अब आ चुकी है। पिछले 80 सालों से जो वो राग अलाप रहा था, वो सबके सामने समझ में आ गया कि क्या ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को उसने दोबारा से खड़ा नहीं किया, क्या उसने आतंकियों की मदद नहीं की। हालत तो यहाँ तक हो गई कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक आतंकी को ये कहते हुए सुना गया कि हम अच्छे लोग थे, हमें पाकिस्तान की ISI ने आतंकी